अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडक्शन इन हार्ट की, कि जो हमारे पास हार्ट के अंदर पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था एसए नोड पेस मेकर ऑफ हार्ट है, वो कंडक्शन जो इम्पल्स होती है वो उसको जनरेट करता है, और वो जो इम्पल्स होती है वो फिर किस किस ट्रैक से होती हुई सारे हार्ट के अंदर फैलती है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास हार्ट है, तो इसका ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ओके हो गया। तो हमारे पास जो एसए नोड होता है ना, एसए नोड हमारे पास राइट एट्रियम के ना पोस्टीरियर वॉल के अंदर जो सा होता है ना, एसए नोड पड़ा होता है। तो हम लोगों ने बात की है, और जो एवी नोड होता है वो उसकी राइट एट्रियम के अंदर ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे करके इन्फीरियरली पड़ा होता है। ओके हो गया। तो जो इम्पल्स आपको पता है, एसए नोड सबसे ज़्यादा एक्साइटेबल है, सबसे ज़्यादा जो सा इसकी सेल्फ एक्साइटेबिलिटी इनकी 60 से 80 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से ये अपने आप को एक्साइट कर लेता है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी होगी तो ये सारा एट्रियल फाइबर्स जो ये सारे एट्रिया हैं, मसल्स, एट्रिया के मसल्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड है, और ये सारे इंटरनोडल पाथवे इनके साथ कनेक्टेड है। तो क्या करता है, वो जो अपना एक्साइटेबिलिटी है इन सब को ट्रांसमिट करता है। तो एक्साइटेबिलिटी सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती है ऐसे नोड्स की, वो सारे एट्रिया के अंदर फैलती है। जो मैंने डायरेक्शन एरो से शो किया हुआ है, ये वो जो एक्साइटेबिलिटी है, जो इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो उसको शो कर रहा है कि यहाँ से जो सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, और वो यहाँ सारे एट्रिया के अंदर भी जा रहा है, और वो एवी नोड के अंदर भी जा रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल जो है, तो एवी नोड जो सा होता है वो इतना स्लो कंडक्टर है कि वो यहाँ पे जो सा होता है ना, वो पॉज ले लेता है थोड़ा सा, और वो पॉज जो सा होता है ना, वो इस काबिल बनाता है। वो बेसिकली ना, जो हमारे पास सारे एट्री है ना, वो एक सेंसिटियम के तौर पर एक्ट करते हैं, और सारे दोनों वेंट्रिकल जोन से है ना, वो एक सेंसिटियम के तौर पर एक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास वेंट्रिकल का कोई पार्ट एक्टिव होगा तो वो सारे वेंट्रिकल को एक्टिव करेगा, और एट्रिया का कोई पार्ट एक्टिव होगा तो सारे एट्रिया को जो है ना वो एक्टिव करेगा। इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, इनके दरमियान होता है एनुलस फाइब्रोसिस। वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, वो ना एट्रिया के इम्पल्स को यहाँ पास होने देता है नॉर्मल पर्सन में, ना कोई वेंट्रिकल के एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पास होने देता है। सिर्फ जो इनके दरमियान एक कनेक्शन होता है वो होता है एवी नोड के ज़रिए। एवी नोड जो सा होता है वो एक कनेक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे पास वेंट्रिकल्स तक ऐसे नोड की इम्पल्स को पहुंचाता है। लेकिन वो वेंट्रिकल्स तक ऐसे नोड की इम्पल्स को एक पॉज के बाद पहुंचाता है, और ये पॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो ताकि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर ये एवी नोड फ़ौरन से ही जो सा है पॉज लिए बगैर यहाँ तक वेंट्रिकल तक इम्पल्स पहुंचा देगा, तो एट्री और वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्टैक्ट कर जाएंगे, वेंट्रिकल फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये जो एवी नोडल का पॉज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एवी नोडल का पॉज जो होता है वो कैसे होता है। तो एवी नोड ने पॉज लेने के बाद, एवी नोड ने पॉज लिया, उतनी देर में एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब एवी नोड पॉज लेने के बाद क्या करेगा, एवी नोड से हमारे पास ना ये जो निकल रहा है ना, ये बंडल ऑफ हिज है। ये बंडल ऑफ हिज क्या करेगा, एनुलस फाइब्रोसिस को क्रॉस करेगा, और इम्पल्स जो सी होगा ना, एक्शन पोटेंशियल, उसको वेंट्रिकल के सेप्टम तक लेके आएगा। फिर वेंट्रिकल के सेप्टम में लेके आके ना ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में ना डिवाइड होगा। और राइट बंडल ब्रांच क्या करेगी, वो नीचे आके ऐसे परकंजी फाइब्रस देगी, और सारे जो हमारे पास ये जो बेसिकली राइट वेंट्रिकल्स के मसल है उसको सप्लाई कर देगी। और लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या करेगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच पहले ब्रांचेस देगी सेप्टम में, और वो सेप्टम को सप्लाई करेगी, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कर देगी। तो ये हमारे पास होता है पाथवे, एसए नोड टू होल एट्रिया प्लस एवी नोड। एवी नोड क्या करता है, आफ्टर डिले इन एवी नोड बंडल ऑफ फेस में लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस उससे फिर हमारे पास परकंजी फाइबर्स और सारे वेंट्रिकुलर मसल में सप्लाई हो जाती है। तो ये जो हमारे पास नेचुरल पाथवे बनाया है, ये बहुत तेज़ पाथवे होता है। जब जैसे ही हमारे पास एवी नोड के बाद यहाँ पे इम्पल्स आ जाती है तो सारे वेंट्रिकल्स के अंदर फ़ौरन से फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पे परकंजी फाइबर्स हैं, और हम लोगों ने बात की थी परकंजी फाइबर्स आर वेरी फास्ट कंडक्टर्स। ओके। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ईसीजी की। ईसीजी क्या चीज़ है, बेसिकली ईसीजी क्या करती है। ईसीजी जो हमारे पास हम लोगों ने ये बात की है, जो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट के अंदर, ऐसा ही है। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वो ना ग्राफिकल फॉर्म में शो कर देती है, तो इसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ रिकॉर्डेड बाय पुटिंग, हम लोग अब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, डिफरेंस पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड बॉडी के इर्द गिर्द कनेक्ट करते हैं ना, तो वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को पिकअप करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को पिक करके ना हमारे पास ना एक जिसमें से करंट पास होती है, और उसको जो सा होता है ना हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। तो ये होती है ईसीजी। ईसीजी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग अगर पूछे ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेना है
और ग्राफिकली प्रेजेंट कर देना है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग किस तरह रिकॉर्ड करते हैं हार्ट की, आपको पता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो हम लोग बॉडीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, हम लोगों ने जो बात की ऊपर वाला एरिया पोलराइज्ड है, डीपोलराइज्ड है, नीचे वाला पोलराइज्ड है, तो वो डिफरेंस इन पोटेंशियल को पिकअप करते हैं और क्या करते हैं, ग्राफिकली शो कर देते हैं। ओके, तो ये था जी ईसीजी। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ईसीजी होती है ये कैसे हम लोग बनाई जाती है, जो हमारे पास ईसीजी हम लोग कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये किस तरह वर्क करती है। तो होता क्या है, हम लोगों ने सिंपल सी बात है, हम लोग ना ईसीजी में हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर से करंट पास, अगर इसके टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो तो इसमें से करंट पास करती है, और करंट पास करती है तो नीडल जो सी होती है डिफ्लेक्ट करती है। तो ये गैल्वेनोमीटर को ना दो टर्मिनल, दो इलेक्ट्रोड के साथ ना हम लोग ना टिश्यू के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब आप लोग बड़ी सिंपल करके ना मैं ईसीजी आपको एक्सप्लेन करने लगूँ तो आपने ना ये चीज़ समझनी है। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, जो कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को डिटेक्ट करता है। उसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसको हम लोग ना बॉडी के साथ लगा देते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली हार्ट के साथ नहीं लगाते, बेसिकली हार्ट जो हार्ट के सराउंडिंग में जो हमारे टिश्यू है ना वो सारे कंडक्टर हैं, तो वो सारे जो पोटेंशियल होते हैं हार्ट के अंदर जनरेट होते हैं ना, वो टिश्यू जो होता है वो कंडक्ट करता है स्किन के ऊपर, तो हम लोग स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और वहाँ से पोटेंशियल पिकअप हो जाते हैं। तो ये मैंने एक ना आपको ना एक हार्ट का ना एक टिश्यू शो किया हुआ है, हार्ट का एक टिश्यू शो किया है, उसके एक साइड पे मैंने क्या लगाया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, और दूसरी साइड पे मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो अभी हार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, ये पोलराइज स्टेट है। पोलराइज स्टेट के अंदर क्या होता है कि अंदर सेल के अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। हर सेल में आप देख सकते हैं अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। तो और यहाँ पे जो नेगेटिव के पास जो पोटेंशियल है वही पॉजिटिव के पास पोटेंशियल है, तो कोई चेंज इन पोटेंशियल नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। तो जीरो डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर में अगर हमारे पास कोई दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ओके हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इस पार्ट को जो है ना, इस पार्ट को हम लोगों ने डी पोलर, सपोज कर लेते हैं ये एस नोड है। इस पार्ट में क्या हुआ, इसके अंदर हम ये पार्ट हो गया एक्साइटेड, यानी कि ये इसके अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो ये देखें जी, अब जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होता है, सपोज करेंगे ये वाला पार्ट जो होता है वो उसके अंदर क्या हुआ जी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो ये अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, वो यहाँ से आगे भी ट्रैवल करता जाएगा सेल्स के अंदर गैप जंक्शंस के थ्रू। अब इस पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब देखें, अब हमने जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ, अब इनके दरमियान डिफरेंस आ गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो से जब आया ना, तो गैल्वेनोमीटर जो है ना वो रीडिंग जो है ना शो करेगा। अब आपसे ये आप ज़हन में होगा कि ये पॉजिटिव रीडिंग कब शो करेगा और नेगेटिव रीडिंग कब शो करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास अगर नेगेटिव जो डीपोलर पार्ट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ हो तो पॉजिटिव नेगेटिव रीडिंग, यानी कि अगर नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो तो पॉजिटिव रीडिंग, अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज होगा तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेगेटिव रीडिंग आएगी। सिंपल सी बात है कि देखें यहाँ पे ये डीपोलराइज पार्ट हुआ है, इस डीपोलराइजेशन का जो पार्ट है, एरिया है, इसने जो डीपोलराइजेशन है ना उसको आगे भी ट्रांसफ़र करना है, बाकी सेल्स में भी ट्रांसफ़र करना है। तो डीपोलराइजेशन की जो एक ना डीपोलराइज्ड एरिया से एक वेव निकलेगी जो कि डीपोलराइजेशन को जो है ना आगे तक पहुंचाएगी। ठीक हो गया। तो ये मैंने जो एरो हेड एक ड्रॉ किया ना, ये डीपोलराइजेशन की वेव को शो कर रहा है। ये इसको हम लोग डीपोलराइजेशन वेक्टर को भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें ना ये वाला पार्ट पोलराइज्ड हुआ है, डीपोलराइज्ड हुआ है, इसने आगे यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, तो मैंने बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में एक डीपोलराइजेशन का जो है वो क्या बना दिया, एक एरो बना दिया। तो ये देखें, अब आपको पता है कि ये जो एरो है, इसका जो एरो हेड है वो पॉजिटिव सेल की तरफ है, यानी कि बेसिकली सेल इंटरनली तो नेगेटिव है नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट के अंदर, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल से देख रहे हैं तो एक्सटर्नल सेल क्या है, पॉजिटिव है। तो जो डीपोलराइजेशन वेव जो वेक्टर है उसका जो हेड है वो पॉजिटिव सेल की तरफ है, और जो टेल है वो नेगेटिव सेल यानी कि वो डीपोलराइज्ड एरिया की तरफ है। ठीक हो गया। तो जैसे ही हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास सेल डीपोलराइज हुआ और भी सारे सेल्स को जो आगे क्या करेगा, डीपोलराइजेशन कर देगा। तो ये जब वेव जनरेट हुई है ना, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आया, तो गैल्वेनोमीटर पे क्या रीडिंग शो हुई है, ये पॉजिटिव या अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो हुई है। तो आप लोगों ने एक रूल याद रखना है कि जो हमारे पास ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, ये जो वेक्टर ऑफ डीपोलराइजेशन है, ये अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है तो हमेशा जो है ना गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव रीडिंग शो करेगा। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि इसका जो टेल वो जो हेड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया तो क्या हुआ, पॉजिटिव रीडिंग शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रोड जोन्स होता है। अब इस तरह ना हम लोग ना
अगर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान एक एरो ड्रॉ कर दें, तो ये एक्सिस ऑफ ये जो हम लोग ने कनेक्ट किया है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं लीड। ये जो हम लोगों ने टर्मिनल्स कनेक्ट किए हैं ये इलेक्ट्रोड हैं, और जो हम लोगों ने नेगेटिव से पॉजिटिव के दरमियान एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, ये हमारे पास ये इसको हम लोग कह दिए लीड। यानी कि हम लोग ना इस एंगल पे ना इस मसल को देख रहे हैं, इस एंगल पे ना इस मसल की एक्टिविटी को देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये जो हम लोगों ने एक एरो हेड ड्रॉ किया है, इसको हम लोग लीड बोल देते हैं। ठीक हो गया। सो ये जो हमारे पास एरो हम लोग ड्रॉ किया है, अगर ये इसके पैरेलल हो, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के पैरेलल होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। आगे हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। अब जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो सारे पार्ट के अंदर स्प्रेड होगी, जैसे मैं आगे शो करता हूँ। अब क्या हुआ है जी, हमारे पास सारा जो हार्ट का जो हम लोग एक टिश्यू हम लोग शो किया था, वो सारा पार्ट क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। अब ये वाला पार्ट भी डीपोलराइज हो गया। ये वाला पार्ट सबसे पहले डीपोलराइज हुआ था, वो अब ये वाला पार्ट भी जो सा ना डीपोलराइज हो गया। तो अब भी यहाँ पे अब इस देख रहे हैं, अब दोबारा जो सा है ना टर्मिनल्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई थी तब पोटेंशियल डिफरेंस था टर्मिनल्स के दरमियान, तब हमारे पास गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो की थी। अब टर्मिनल डिफरेंस जो सा है वो नहीं है, तो अब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। तो आपने ये बात याद रखना है, जब होल पार्ट वेंट्रिकल्स का या कोई कार्डियक टिश्यू का डीपोलराइज हो जाए, तो वो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर वो जीरो रीडिंग शो करता है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, या उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। सो अगर हमारे पास सारा पार्ट डीपोलराइज हो जाए तो क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक होगा। तो ये आपने बात याद रखनी है। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल जो होता है परमानेंटली डीपोलराइज नहीं रहते, सेल क्या करते हैं, ऐसा ऐसा रिपोलराइज की तरफ भी आते हैं। तो सबसे पहले डीपोलराइज ये हुआ था ना, इसलिए सबसे पहले रिपोलराइज भी ये पार्ट होगा, ये वाला सेल होगा। अब क्या हुआ जी, ये सेल जो है ना वापस रिपोलराइज अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी सेल्स भी आते जाएंगे। तो अगर मैं रिपोलराइजेशन का वेक्टर ड्रॉ करूँ, रिपोलराइजेशन की डायरेक्शन ड्रॉ करूँ, तो इस जगह से इस जगह ही हो रही है। जिस डायरेक्शन में डीपोलराइजेशन हुई थी उसी डायरेक्शन में रिपोलराइजेशन हो रही है। तो मैंने ये रिपोलराइजेशन का वेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक हो गया। अब जैसे ही ये वाला पार्ट पोलराइज हो गया है, अपनी वापस नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गया, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के दरमियान। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगी, करंट पास करेगी। लेकिन इस दफ़ा जो करंट है वो ऑपोजिट पास करेगी और गैल्वेनोमीटर नेगेटिव रीडिंग शो करेगा। इज दैट क्लियर। तो अब आपने एक रूल याद रखना है। अब आपने रूल ये याद रखना है कि देखें, कब जो ये रिपोलराइजेशन का अगर जो डायरेक्शन है, रिपोलराइजेशन की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग नेगेटिव आएगी। जैसे जबकि अगर डीपोलराइजेशन की जो वेक्टर है, जो वेव है, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है तो रीडिंग पॉजिटिव आएगी। ये बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अगर हमारे पास पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव रीडिंग, जैसे कि पिछले पिक्चर में दिखाया था, और अगर वेव ऑफ रीपोलराइजेशन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है तो नेगेटिव रीडिंग आएगी। इज़ दैट क्लियर। अब हम लोगों ने ये बेसिकली एक्सिस ऑफ लीड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। पॉजिटिव हम लोग एरो हेड ड्रॉ कर देते हैं, एरो हेड जो उसका हेड होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, हो जो टेल होती है वो नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये जो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये बेसिकली लाइन शो कर रही है इस गैल्वेनोमीटर के, कह लें कि उस एंगल को शो कर रही है जिस एंगल पे ये मसल को देख रहा है। इज़ दैट क्लियर। तो ये बेसिकली एक्सिस ऑफ लीड, हम जो आगे हम लोग डिफरेंट लीड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उनके एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सिस कुछ भी नहीं है। एक्सिस बेसिकली ना पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान एक हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, और इसका एरो हेड किसकी तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। बेसिकली ये एक्सिस शो कर रहा है कि हम लोग इस मसल को किस डायरेक्शन में, किस एंगल से देख रहे हैं। अब डिफरेंट लीड्स के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, यानी कि हम लोग एक जगह पे हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल एक लीड में यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसका एक्सिस ये बन जाएगा। दूसरी जो हमारे पास क्या होती है लीड, उसके अंदर हम पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पे लगा देंगे, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड पे लगा देंगे, तो उसकी एक्सिस डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको आसानी के लिए ना, हम लोगों ने इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको एक लाइन से शो कर दिया, इसको हम लोगों ने बोल दिया एक्सिस बोल दिए। तो आपने याद रखना है कि ये जो बेसिकली ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये जो जिस एंगल से हम लोग देख रहे हैं वो उसको शो कर रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ लीड। ठीक हो गया, ओके। तो अब हम लोग, हमें एक और बात समझ में आई है कि अगर हमारे पास इस एक्सिस ऑफ लीड के पैरेलल वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जा रही होगी तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी, और इस एक्सिस ऑफ लीड के पैरेलल
हमारे पास इसकी डायरेक्शन में हमारे पास अगर वेव ऑफ रीपोलराइजेशन जा रही होगी तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ लीड है। एक्सिस ऑफ लीड का जो हेड है वो किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है। तो अगर हमारे पास वेव ऑफ डीपोलर, अब देखें इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर है वो बिल्कुल पैरेलल है किसके? एक्सिस के लीड के, एक्सिस ऑफ लीड के, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रही है। रीपोलराइजेशन में ऑपोजिट हो जाएगा। रीपोलराइजेशन की जो वेव जो अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्टेड होगी तो नेगेटिव जो सी है हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगी। इज दैट क्लियर? तो दोबारा मैं बता देता हूँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर डीपोलराइजेशन की वेव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। अगर रीपोलराइजेशन की वेव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, एंड वाइस वर्सा। तो एक्सिस ऑफ लीड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रोड और लीड के दरमियान डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोड तो सिंपल हम लोगों ने टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो हम लोग बॉडी के साथ लगाए हुए हैं इलेक्ट्रोड, जबकि लीड वो एक्सिस है, लीड वो लाइन है जिस लाइन के अलॉन्ग जोन से हम लोग जो उस हार्ट के मसल को देख रहे हैं। ठीक हो गया? सो जो लीड है अगर ये पैरेलल हो डीपोलराइजेशन के और रीपोलराइजेशन के, तब ही ये क्या करती है? पोटेंशियल को रिकॉर्ड करती है। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तब ये पोटेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करती। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, हम लोगों ने बात की थी, अब हम लोगों ने इस सिनेरियो में क्या किया? इस सिनेरियो में हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास वही कार्डियक मसल है या वही कार्डियक टिश्यू है, ये वाला पास का जो सा पार्ट जिसका डीपोलराइज हुआ है, और ये जो डीपोलराइजेशन है ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये मैंने एरो हेड शो किया है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को शो किया है। जबकि पिछले सिनेरियो में तो हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया था, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया था, और जो एक्सिस ऑफ लीड था वो यहाँ से यहाँ बनाया था। अब हम लोगों ने क्या किया है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ना इसकी इस साइड पे नेगेटिव लगा दिया और इस साइड पे पॉजिटिव लगा दिए और ये गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिए। अब देखें, अब जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहाँ से यहाँ जा रही है और एक्सिस ऑफ लीड क्या बनेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा। ठीक है? तो अब इनमें देखें कोई इलेक्ट्रोड के को पोटेंशियल डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो रीडिंग शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर हमारे पास जो एक्सिस ऑफ लीड है वो परपेंडिकुलर हो जाए, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाए किसके? वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन के, तो रीडिंग जीरो होती है। सो एक्सिस ऑफ जो लीड है वो अगर पैरेलल है तब वेव ऑफ कोई डीपोलराइजेशन के या रीपोलराइजेशन के, तब ही हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। बाज़ लीड्स में क्या होता है, इन सम लीड्स वो क्या करता है कि दोनों किस्म के ना डिफ्लेक्शंस दे देता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट डिफ्लेक्शन दे देता है। यानी कि बाज़ लीड्स के अंदर क्या होगा, ये अगर परपेंडिकुलर हम लोगों ने परपेंडिकुलर है ना, तो बाज़ लीड्स के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों डिफ्लेक्शंस दे देता है, और बाज़ लीड के अंदर ये जीरो डिफ्लेक्शन देता है। इज दैट क्लियर? ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि सपोज करें ये लीड का एक्सिस है और ये डीपोलराइजेशन का एक्सिस है, तो डिफ्लेक्शन कौन सी आएगी? डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगी। इज दैट क्लियर? तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगी। ओके? और अगर ये लीड का एक्सिस है और ये डीपोलराइजेशन का एक्सिस है, तो अब इसमें डीपोलराइजेशन क्या कर रही है? ये हमारे पास हम लोग ने बात की थी, जो लीड का एरो था वो पॉजिटिव होता है, तो ये डीपोलराइजेशन की वेव क्या कर रही है? अवे जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से। जब अवे जाएगी तो क्या होगी? नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। सो एक और एग्जांपल है कि अगर लीड की डायरेक्शन इस तरफ है और डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो फिर कौन सी डिफ्लेक्शन आएगी? आपको पता है कि ये डीपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो फुल परपेंडिकुलर नहीं है लीड के, ये थोड़ी सी इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही डायरेक्टेड है, तो फिर भी जो सा है ना पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ही आएगी गैल्वेनोमीटर पे। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा बहुत ही परपेंडिकुलर एंगल के करीब है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी, बहुत थोड़ी सी आएगी। तो हम लोग दोबारा बात करते हैं कि ये देखें, अब ये लीड दूसरी एग्जांपल है, ये लीड का एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये ना रीपोलराइजेशन की वेव को शो कर रहा है। तो हम लोगों ने बात की थी, जो डीपोलराइजेशन की वेव अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी, अगर रीपोलराइजेशन की वेव पॉजिटिव के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक हो गया? तो ये अगर ये यहाँ पे जा रही है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, जैसा कि शो किया गया। सो अब रीपोलराइजेशन की वेव अगर अवे जा रही है लीड की एक्सिस से, तो क्या होगा? क्योंकि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का ऑपोजिट हिसाब है, तो आप रीपोलराइजेशन की वेव अवे जा रही है तो क्या होगी? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। और अगर ये पैरेलल हो गई है लीड और ये जो रीपोलराइजेशन की जो वेव्स हैं वो अगर परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर हो गई हैं, तो कोई लीड जो बाज़ लीड्स के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, बाज़ लीड्स के अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आ जाएगी।
इज़ दैट क्लियर? अब ईसीजी मशीन क्या करती है? ईसीजी मशीन ये करती है, जो डिफ्लेक्शंस होती हैं ना, ये हम लोगों ने बात सपोज करें कि ये हम लोग ने ये एक्सिस है लीड का, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये डिफ्लेक्शन ये हमारे पास डीपोलराइजेशन की वेव जा रही है। तो अब ये इसके अंदर ना गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। तो ईसीजी मशीन ये करती है कि गैल्वेनोमीटर के इस डिफ्लेक्शन को ना एक पेपर के ऊपर ना ग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड कर लेती है। सपोज करें कि अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर के जो नीडल है इसके ऊपर मैं जो सा है वो पेन लगा दूं और एक पेपर लगा दूं ऐसे, जो कि जो रोल होता हो, जो एक मशीन के ज़रिए आगे जा रहा हो, तो और ये जो क्या करेगा फिर, ये जो डिफ्लेक्शन होगी ना उसके ऊपर ये ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इसकी यहाँ पे आनी थी ना, वो लीड है जो पेपर के ऊपर ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ऐसे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है ईसीजी के अंदर। और ये देखें, अगर ये डीपोलराइजेशन हो जा रही है तो ऐसे नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक हो गया? और इस तरह अगर सिनेरियो है तो इस तरह डिफ्लेक्शन आएगी। अगर रीपोलराइजेशन की वेव जा रही है लीड के अलॉन्ग तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, और अगर उससे अवे जा रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इस तरह आएगी। तो ये इस तरह ईसीजी मशीन जो सी होती है, जो मैंने पीछे पेपर पे शो की थी, ये सिंपलेस्ट कह लें कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईसीजी मशीन है जिसको मैंने शो की है, किस तरह ये रिकॉर्ड करती है। तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इस तरह आ गई। और अगर ये हमारे पास रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की वेव लीड के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो कोई लीड कहेगी कि बाज़ लीड्स कहेंगी कि ये कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी, और कुछ लीड्स में क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट जोन सा है ना रिफ्लेक्शन आ जाएगी। सो जो की वर्ड्स आपने याद रखने हैं ना, वो ये याद रखने हैं कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अगर टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ, या कह लें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एक्सिस ऑफ लीड के हेड की तरफ है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। और अगर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अवे जा रही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मीन एक्सिस ऑफ लीड का हेड, उसका एरो हेड जोन्स है ना, उसका हेड जोन्स। तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है रीपोलराइजेशन के अंदर। तो ये की पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए तो समझें कि आपको ईसीजी आ गई है। कि अगर डीपोलराइजेशन की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर डीपोलराइजेशन की वेव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी, अगर अवे जा रही है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। और रीपोलराइजेशन की वेव के बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। क्या? कि वेव ऑफ रीपोलराइजेशन अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो नेगेटिव आएगी, और उसे अवे जा रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो एक और बात आपको बताने वाली रह गई थी कि जब कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाती है तो कोई, या कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल के और कंप्लीट रीपोलराइजेशन या कंप्लीट डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन नहीं आती। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल जो ईसीजी होती है वो किस तरह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को शो करती है। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास हार्ट के अंदर कंडक्शन किस तरह होती है, और अब हार्ट के अंदर जो कंडक्शन है ना उसको आपने ज़हन में रखते हुए ना हम लोगों ने ये ईसीजी जो से है ना ये वेव्स हम लोग बनाएंगे। तो सिंपल हमें पता है कि वेव्स ये किस तरह बनती हैं। हम लोग गैल्वेनोमीटर को किसके साथ, ग्राफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखें, गैल्वेनोमीटर को हम लोग ग्राफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ग्राफ आगे चलता रहता है, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो से होते हैं ना रिकॉर्ड होती जाती है। और अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी तो ऊपर की तरफ आएगी, नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ आएगी। ओके, तो सपोज करेंगे हमारे पास हार्ट है इसके जो हमारे पास ये एसए नोड है, एवी नोड यहाँ पे है, और ये हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं। तो अगर हम लोग एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा दें, सपोज हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने जो लीड लगाई है, हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लिया है और उसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है ना उसको यहाँ पे लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, तो एक्सिस ऑफ लीड क्या बनेगा, ये बनेगा। उसका जो एरो हेड होगा वो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो हमें पता है कि ऐसे नोड से क्या होता है, ऐसे नोड से हमारे पास इम्पल्स जनरेट होती है और वो सारे एट्रिया के अंदर फैलती है और इस तरह नीचे भी आती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो एरो हेड शो कर रहे हैं ये वेव्स ऑफ ना डीपोलराइजेशन हैं जो शो कर रही हैं। तो अब ये अगर हम लोग ये देखें, यहाँ पे भी जा रही है वेव, यहाँ पे भी जा रही है, सारी छोटी छोटी वेव्स का हम लोग जब नेट लेते हैं ना, एक नेट वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रिया की लेते हैं ना, तो वो इस डायरेक्शन में बनती है। तो इस डायरेक्शन में जो आपको पता है एक्सिस ऑफ लीड अगर इस तरफ है और वेव ऑफ डीपोलराइजेशन भी कहाँ जा रही है, इस तरफ ही जा रही है, पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी ईसीजी के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं क्यू वेव। इस तरह पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है। जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है ना, ये शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। सो पी वेव किसको शो कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो कर रही है। ये देखें, ये मैंने एक बड़ा सिंपल सा हार्ट ड्रॉ किया है। ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो एट्रिया की नेट डीपोलराइजेशन की जो
एरो है जो वेक्टर है वो इस तरह वेक्टर होता है। तो जब ये वेक्टर आता है, ये हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, तो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट किया है, पॉजिटिव कनेक्ट किया है, ये लीड की डायरेक्शन ये है। तो ये जो डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल जा रही है, टुवर्ड एरो हेड जा रही है लीड के। तो क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगी, जिसको हम लोग पी वेव से शो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो सारा ये डिफरेंट किस्म की वेव्स है ना, ये एक नीचे जा रही है नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रही है, आर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, एस नेगेटिव रिफ्लेक्शन है। तो ये ना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करती है। अब हम लोग बात करते हैं क्यू वेव किस तरह आती है। क्यू वेव आपको पता है हमारे पास क्यू वेव जो सी होती है, आप ये क्यू वेव क्या है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आपको पता है कि हमारे पास ये एवी नोड के बाद, एवी नोड से जो होगी इम्पल्स वो कहाँ पे आएगी, सेप्टम के पास आएगी। सेप्टम के पास राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो राइट बंडल ब्रांच जो सी होती है ना वो वैसे ही गुजर जाती है, सेप्टम को सप्लाई नहीं करती। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है ना वो सेप्टम को सप्लाई करती है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ सेप्टम जो सा होता है ना, लेफ्ट पार्ट ऑफ सेप्टम पहले डीपोलराइज होता है, उसके बाद राइट पार्ट ऑफ सेप्टम होता है। तो वेव जो सी होती है ना वो इस तरह बनती है। जो सेप्टम की डीपोलराइजेशन की वेव आती है ना इस तरह आती है। ठीक हो गया, समझ आ गया कि जो लेफ्ट पार्ट होता है पहले डीपोलराइज होता है सेप्टम का, और राइट पार्ट बाद में होता है। तो सेप्टम की डीपोलराइजेशन की वेव इस तरह आती है। तो जब इस तरह वेव आएगी तो ये ईसीजी के जो हमारे पास लीड है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रही है, वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। देख रहे हैं, ये हमारे पास जो ये था वो नेगेटिव को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव शो। तो उससे जब नेगेटिव की तरफ जाएगी, लेकिन ये सेप्टम को पता है बड़ा छोटा सा होता है, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी और बहुत ही स्मॉल आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं क्यू वेव। क्यू वेव किसके साथ आती है, सेप्टल डीपोलराइजेशन को ऐसे ना एक थोड़ा सा डिप होता है वो आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये कि अब ये सेप्टम डीपोलराइज हो गया। सेप्टम के बाद परकंजी फाइबर्स होते हैं जो कि सप्लाई कर रहे होते हैं। जो परकंजी फाइबर्स होते हैं वो देखें, ये ना ये इस हार्ट की ना एंडोथीलियम है, वो एंडोकार्डियम है। तो एंडोकार्डियम पे सबसे पहले परकंजी फाइबर सप्लाई करेंगे, उसके बाद जो सी है ना एंडोकार्डियम सबसे पहले डीपोलराइज होगी। उसके बाद जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो क्या कहाँ जाती जाएगी, हमारे पास हार्ट के बाकी जो मसल्स हैं ना, एपिकार्डियम पेरिकार्डियम की तरफ जो है ना वो डीपोलराइजेशन की स्प्रेड होगी। तो हमारे पास जो आर वेव आई है वो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व है उसकी डीपोलराइजेशन की वजह से आई है। और उसकी डीपोलराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, ये मैंने एरो हेड से शो किया है, ये ऐसे ऐसे जा रही है। तो इसका जो नेट एरो हेड बनेगा ना, नेट वेव ऑफ डीपोलराइजेशन सारे की जो कंबाइन करके बनेगी ना वो इस डायरेक्शन में बनेगी। और क्योंकि आपको पता है कि मसल, वेंट्रिकुलर मसल सबसे थिक होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास जो वेव है ना वो बहुत ही जो सी है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन वाली वेव आएगी, जिसको हम लोग आर वेव कहते हैं। और ये देखें, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे रही है। क्यों पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे रही है, क्योंकि ये किसकी तरफ डायरेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्टेड है। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव शो करेगी। और आर वेव किसके साथ आ रही है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से हो रही है, वेंट्रिकुलर वॉल की स्पेशली। तो उसके बाद क्या होता है, ये वेंट्रिकुलर वॉल डीपोलराइज होगी। उसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो बेस वाला एरिया ना वो थोड़ा सा रह जाता है। अब इस सारे एरिया के बाद ना वो जो पार्ट है ना वो डीपोलराइज होगा, ये वाला पार्ट डीपोलराइज होगा वेंट्रिकुलर बेस का। और वेंट्रिकुलर बेस का जो पार्ट डीपोलराइज होगा तो उसकी जो वेव आएगी, उसकी जो नेट डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी। सो जी, थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था लेफ्ट वेंट्रिकल के बेस का, वो जब डीपोलराइज होगा तो जो नेट डीपोलराइजेशन की जो वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। और उसकी कौन सी डिफ्लेक्शन आएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी ईसीजी के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो एस वेव होती है, जो बेस ऑफ वेंट्रिकल जो थोड़ा सा रह गया था उसकी जो डिफ्लेक्शन कैसे हमारे पास, उसकी डीपोलराइजेशन कैसे हमारे पास ये एस वेव आती है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन में आती है। तो आपको समझ आ गई ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यू में क्यों आती है और पॉजिटिव आर में क्यों आती है और एस में क्यों आती है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद आती है टी वेव। ये टी वेव जो सी होती है ये वेव होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वेव होती है। यानी कि वेंट्रिकुलर जो जब रीपोलराइज होता है ना तो तब ये टी वेव बनती है। अब ये टी वेव पॉजिटिव क्यों बनती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है कि जो पहला पार्ट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि जो पहला पार्ट सेप्टम सबसे पहले डीपोलराइज हुआ था, उसके बाद जो है वो हमारे पास एपिकार्डियम तक जो है वो बात डीपोलराइजेशन तक गई थी। यानी कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कहाँ थी, यहाँ से लेकर ऐसे जा रही थी, इसका एरो हेड इस तरफ था। तो रीपोलराइजेशन भी जो सी है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, जो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन होती है ना ऑपोजिट डायरेक्टेड होती है। तो होता क्या है, इसके अंदर होता है ये कि जो फर्स्ट पार्ट टू डीपोलराइज इज द लास्ट पार्ट टू रीपोलराइज होता है। जो सबसे पहले पार्ट डीपोलराइज हुआ था सेप्टम, वो सबसे एंड पे डीपोलराइज होगा, रीपोलराइज होगा।
और ये जो लास्ट पार्ट था, ये कह लें कि जो बेस का जो लास्ट पार्ट था, ये कह लें जो हमारे पास एपिकार्डियम थी, वो सबसे बाद में डीपोलराइज होगी और ये सबसे पहले डीपोलराइज हो जाएगी। तो वेव ऑफ जो रीपोलराइजेशन होगी ना, वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन से ऑपोजिट जाएगी। हालांकि तो उसको आपको ज़हन में आएगा कि वो सेम जाना चाहिए था, जैसे कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन की वेव नीचे की तरफ, इसका एरो हेड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो थी वो नीचे की तरफ थी, लेकिन वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी इस तरफ होनी चाहिए थी। आप लग ऐसा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी जो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन होती है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इन फर्स्ट पार्ट टू डीपोलराइज इज द लास्ट पार्ट टू रीपोलराइज, और ये नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका जो हमारे पास ब्लड फ्लो होता है मसल की तरफ, अंदर के मसल की तरफ, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट होता है, पहले वो रीपोलराइज होता है, उसके बाद एक्सटर्नल जो इंटरनल पार्ट होता है एंडोकार्डियम वाला, वो रीपोलराइज होता है। तो ये नॉर्मल है। अगर ये ऑपोजिट हो जाए, अगर इसकी डायरेक्शन अलोंग द इस तरह हो जाए, तो जब ये बेसिकली ये नॉर्मल होता है। अब इसमें आप बताऊँगा डिफ्लेक्शन किस तरह आएगी। आपको बताइए मैंने लीड लगा दी, लीड लगाई हुई थी हम लोगों ने, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पे, तो ये जो लीड इस तरह थी। तो जब ये वेव ऑफ रीपोलराइजेशन कहाँ जा रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। हम लोगों ने पढ़ा था जब वेव ऑफ रीपोलराइजेशन अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाती है, तब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है। तो ये जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी ईसीजी के ऊपर, वो टी वेव होगी। वेंट्रिकुलर टी वेव किस वजह से आ रही है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से आ रही है। ओके हो गया। तो कभी कभार ना कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती है हार्ट के अंदर। तो जो पहला पार्ट, वो एबनॉर्मेलिटी ये होती है कि जो पहला पार्ट डीपोलराइज करता है ना, वो पहला पार्ट ही रीपोलराइज है, वही पार्ट ही पहले ही रीपोलराइज करता है। तो फर्स्ट पार्ट टू डीपोलराइज बिकम्स द फर्स्ट पार्ट टू रीपोलराइज, ये एबनॉर्मेलिटी है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वेव ऑफ जो रीपोलराइजेशन है उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, और जब इस तरह होगी ये रीपोलराइजेशन की वेव की, तो फिर वो क्या करेगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगी हमारे पास ईसीजी के अंदर। तो इसको कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं टी वेव इन्वर्जन। तो ये सर्टेन कंडीशंस के अंदर होता है, जिसकी हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। सो पी वेव किसको शो कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, जो हम लोग पहले बात करें। अब हम लोग बात करते हैं इंटरवल्स की। ये हमारे पास इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला इंटरवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। ये क्यू से लेके इस क्यू के लेके एंड ऑफ टी तक जाता है, इसको हम लोग क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। ये क्यूटी इंटरवल क्या शो करता है, टोटल टाइम फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन के टाइम को शो करता है। फिर हमारे पास पी आर इंटरवल होता है, यानी कि ये पी के स्टार्ट से यहाँ तक होता है, यानी कि ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से पहले तक होता है। हालांकि ये हमारे पास पी क्यू इंटरवल होना चाहिए था, लेकिन ये पी क्यू इंटरवल नहीं, हम इसको बोलते हैं पी आर बोलते हैं, क्योंकि बाज़ लीड्स के अंदर ये जो क्यू वेव होती है वो एब्सेंट होती है। तो पी आर जो इंटरवल होता है ना, वो शो करता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कितना डिफरेंस है, कितना टाइम का डिफरेंस है। और फिर आर आर इंटरवल होता है, इनके एक आर से, जब हम लोग मैं अभी सिर्फ मैंने एक कार्डियक साइकिल की बीट ईसीजी बनाई है, अगर मैं सेकंड की बनाऊंगा तो उसका जो आर आएगा, उसका दरमियान जो कनेक्शन होगा, उसको आर आर इंटरवल बोलते हैं। तो ये आर आर इंटरवल हो गया। और अब हम लोग सेगमेंट्स की बात करते हैं। सेगमेंट्स जो हमारे पास ये जो लाइंस बनती हैं, जो इस पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो ये एस टी सेगमेंट, ये भी ये देख रहे हैं कि एस से लेकर टी के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन है, जिसपे गैल्वेनोमीटर ईसीजी का जो मीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास सारा वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ है। तो जब हमारे पास कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो जाती है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, इसलिए उसको एस टी सेगमेंट बोलते हैं। इस तरह हमारे पास पी आर सेगमेंट, ये क्यों हम लोगों ने बाज वेव के अंदर नहीं होता, इसलिए हम लोग पी आर सेगमेंट बोल देते हैं इसको। तो ये पी आर सेगमेंट क्या होता है, ये वो वाला पार्ट है ये बेसिकली एवी नोडल डिले को शो कर रहा है, जिसमें एट्रिया पोलराइज है, वेंट्रिकुलर पोलराइज कंप्लीट, एट्रिया कंप्लीट डीपोलराइज है और वेंट्रिकुलर अभी पोलराइज स्टेट के अंदर है। तो ये एवी जो पी आर जो सेगमेंट है वो एवी नोडल डिले को शो कर रहा है। इस तरह हमारे पास ये टी और फिर अगली ईसीजी के दरमियान जो पी आएगा, उसके दरमियान भी एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें हमारे पास सारा हार्ट जो होता है वो वापस से पोलराइज स्टेट के अंदर होता है, उसको हम लोग टी पी सेगमेंट बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो ईसीजी का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का ग्राफ होता है। वो ग्राफ जो होता है ना, वो ना उसके अंदर ना बिग स्क्वेयर्स भी होते हैं। उसका एक बिग स्क्वेयर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और हमारे पास उसके बिग स्क्वेयर के अंदर ना इस तरह हमारे पास स्मॉल स्क्वेयर्स भी होते हैं। तो जो बिग स्क्वेयर होता है उसका हम लोग जो वाई एक्सिस है वो ना मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन को शो कर रहा होता है, और जो एक्स एक्सिस है
वो टाइम को शो कर रहा है। और आपको जो आपने बात याद रखनी है ना, ये याद रखनी है कि जो एक बिग स्क्वायर है ना, वो उसका जो टाइम है ना वो 0.2 सेकंड का है। तो ये जिसके अंदर एक बिग स्क्वायर के अंदर कितने एक्स एक्सिस पे स्मॉल स्क्वायर हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर हैं। तो एक बिग स्क्वायर 5 स्मॉल स्क्वायर, तो 5 स्मॉल स्क्वायर कितने सेकंड के हो गए, 0.2 सेकंड के। और 1 स्मॉल स्क्वायर कितने होगा, 0.04 सेकंड का होगा। तो ये हम लोग ना बेसिकली स्क्वायर्स कैलकुलेट करके ना हम लोग क्या करते हैं, इन सेगमेंट्स की और ये इंटरवल्स जो होते हैं ना, ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस तरह हम लोग आर इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 0.8 सेकंड्स का आता है, यानी कि 1 कार्डिक बीट 0.8 सेकंड की आती है। तो इस आर इंटरवल से ना हम लोग क्या करते हैं, हार्ट रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।